नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के मामले की गूंज है, धूम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में जो वोटर लिस्ट है, उसके शुद्धिकरण का काम कर रहा है और उस पे बहुत सारे जो आरोप लग रहे हैं या जो आक्षेप हैं, उसे लेकर तो कोई जवाब आ नहीं रहे। और उसके पहले महाराष्ट्र में जो वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा था, जिसे कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ उठाया था, उसका जवाब भी नहीं आया। और इधर अब बिहार में जो वोटर लिस्ट है, उसके विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है और उस काम को लेकर भी बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। और अकेले ये गड़बड़ियां नहीं है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें अब कहीं पड़ताल जो हो रही है, तो गड़बड़ी दर गड़बड़ी निकलती चली आ रही है। और हमारा जो मध्य प्रदेश है, देश का दिल मध्य प्रदेश, वहां भी एक के बाद एक बड़े बड़े फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। और आपने जो ये थंबनेल देखा, हेडलाइन देखी कि एक ही घर में मोदी भी है, योगी भी है और मुसलमान भी है बड़ा दिलचस्प किस्सा, जबरदस्त खबर है। और ये खबर ब्रेक की है या पड़ताल की है, जो देश का सबसे विश्वसनीय नंबर 1 अखबार दैनिक भास्कर ने की है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं नीरज पांडे, उनकी स्टोरी है। और ये जो दैनिक भास्कर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर अब से कुछ देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तब ये पब्लिश हुई है और बेहद बेहतरीन स्टोरी है, शानदार स्टोरी है। मतलब ऐसी खबर है, ऐसी स्टोरी है जो कान खड़े करती है। उन्होंने जो पड़ताल की, उस पड़ताल में उन्होंने अलग-अलग सारा कुछ दिया है। वो जो पते दर पते गए हैं मतदाता सूची लेकर, वहां उन्होंने तलाशने की कोशिश की। जैसे उन्होंने जो यहाँ भोपाल का एक क्षेत्र है, लाल घाटी, और गांव का नाम है बरेला। कहते हैं बरेला गांव है, शहर के बीच में है और ये भोपाल उत्तर विधानसभा का हिस्सा है। अभी ये कांग्रेस के पास सीट है। अब इसे आप ऐसे भी देख या कह सकते हैं कि ये जो अगर ये पूरी वास्तविक गड़बड़ी है, तो फिर कहीं बीजेपी चूक कर गई, जो आरोप होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी को निपटा दिया। हालांकि जो भोपाल उत्तर विधानसभा सीट है, ये बहुत लंबे वक्त से 1993 में आखिरी बार मिली थी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी। 1993 के बाद से आज तक ये सीट नहीं जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी। तो 1993 और 2025, 28 बरस हो चुके हैं, कई चुनाव हो चुके हैं। वहां आरिफ अकील का खूंटा गड़ा था, स्वर्गीय हो गए आरिफ अकील, जीतते रहे। अब उनके सुपुत्र साहब वहां से विधायक हैं कांग्रेस के टिकट पर। तो यहां जो ये गांव है, बरेला गांव, यहां पर एक कोई मकान नंबर 10 है, उसमें 19 वोटर रहते हैं। ये भास्कर के जो नीरज पांडे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टोरी, उसमें ये बता रहे हैं कि जो मकान नंबर 10 में 19 वोटर हैं, उसमें राजेश मोदी जी भी हैं, मुकेश योगी भी हैं, मोहम्मद अफसर अली भी हैं, सकीना भी हैं, सीता भी हैं। और ये जितने नाम दर्ज हैं हिंदू मुसलमान दोनों के, सब यहाँ परिवार जो है एक साथ रहते हैं, ये निकल कर आता है। और कुल 4 कमरे हैं यहाँ, जो ये मकान जिसका जिक्र है, 4 कमरों में 19 वोटर। और 19 वोटरों में आपने ये सब अलग अलग नाम पढ़ लिए। और ये दावा है दैनिक भास्कर के जो ये टीम यहाँ पहुंची थी, ये जो जो जिनके नाम से स्टोरी है, नीरज पांडे, वो बता रहे हैं कि केवल 2 मुस्लिम फैमिली यहाँ मिली और जो बाकी दर्ज लोग हैं मिले ही नहीं, और सब फर्जी है, ऐसा इसमें कहना है। और वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का ये मामला केवल भोपाल का नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का। ये जो नीरज पांडे की स्टोरी से पहले दैनिक भास्कर ने एक स्टोरी की थी अभी कुछ दिन पहले, जिसको लेकर पूरे देश में हलचल मची थी। और उसे स्टोरी को कई लोगों ने उठाया था, उस पर विमर्श हुआ था, चर्चाएं की गई थी, तमाम खबरें बनी थी, चल रहा है विमर्श आज भी। तो उसमें यह था कि मध्य प्रदेश में जो करीब 1696 ऐसे संदिग्ध पते हैं, ऐसे फर्जी पते हैं, संदिग्ध पते हैं, जिनमें कहीं जो लोग हैं, उसमें जो निकल कर आया था कि जहां जहां ये, जैसे मैंने बताया कि ये मध्य प्रदेश के उन्होंने जो महानगर हैं, जैसे ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, यहां ये पड़ताल हुई थी। भास्कर ने जो एक पहली स्टोरी की थी, उसमें ये निकला था कि ग्वालियर में 16,126 संदिग्ध पते हैं। तो ये जो ग्वालियर के पते हैं, इसमें कहीं 40, कहीं 50 से ज्यादा वोटर एक ही एक घर पर, ये निकल कर आया था। जितने घर थे, पते ये बताया मैंने। 15,000 इंदौर में, 15,293 जो संदिग्ध पते इंदौर में थे, जहां 40 या 50 से ज्यादा वोटर थे। कुछ जगहों पर तो संख्या बेहिसाब थी, जैसे मैंने बताने जा रहा था, बताऊंगा आगे आपको। भोपाल में ये निकल कर आया था कि 13,122 ऐसे पते हैं
जहां 40 या 50 से ज्यादा वोटर है। जबलपुर में 9,622 पते हैं, जहां 40 या 50 से ज्यादा वोटर हैं। उज्जैन में 5,472। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह शहर है, जिला है। तो यहाँ जो है पते जो बताए गए 5,472 और यहाँ 40-50 से ज्यादा वोटरों वाले। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो विधानसभा का भोपाल उत्तर क्षेत्र, इसके अलावा उन्होंने और भी किया है। वो पहुंचे हैं गोविंदपुरा, जो बीजेपी के हाथों में है सीट। यहाँ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू हैं कृष्णा गौर, यहाँ से विधायक और अभी मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। यहाँ कोई रेलवे कोच फैक्ट्री इलाका है, वहां एक मकान नंबर 64 है, जहां 7 कमरों में 40 वोटर्स निवास कर रहे हैं। ये निकला है भास्कर की पड़ताल में। ऐसे ही जो भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा था, वहां उसी बरेला गांव में कोई मकान नंबर 100 है, जहां 5 कमरों की संख्या है और 36 वहां वोटर्स हैं। तो ये दैनिक भास्कर की पड़ताल है। इस मामले में हमने सोचा कि क्यों ना बात की जाए। हमने कांग्रेस के जो नेतागण है उनसे कोशिश की, तो हमें जो भोपाल में मध्य विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं कांग्रेस के आरिफ मसूद। चर्चित चेहरा है, जाना पहचाना आपके लिए होगा, आप देखते सुनते होंगे, मुखर हैं। और वे क्या कह रहे हैं सुनिए उन्हें। भोपाल में एक खबर कुछ जगह बहुत तेज़ 1-2 चैनल में चली है कि यहाँ पे वोटर लिस्ट में 1-2 मकानों में गए और कई मकानों में 100 के करीब वोटर दिखे। एक कोई मोदी के नाम बरेला गांव का किस्से को लोगों ने बताया। बरेला गांव जो लाल घाटी के पास आता है और शायद वार्ड नंबर 7। तो मैं उन महोदय को कहना चाहता हूँ कि हम तो खुद चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय फिजिकल वेरिफिकेशन करा ले तो समझ में आ जाएगा। और स्टोरी चलाने वालों को भी ये समझना चाहिए कि आप जब गए तो पुराने दौर में भी एक घर के अंदर चालें हुआ करती थी, कई किराएदार छोटे छोटे मजदूर एक घर में एक कमरा लेके रहते हैं। और आज वो फ्लैट का रूप ले चुकी हैं, मल्टियाँ बन चुकी हैं। तो अब एक मल्टी में जाओगे तो एक मल्टी में 15 फ्लैट 20 फ्लैट हैं, तो 20 फ्लैट में 200 वोटर तो मिल ही जाएंगे ना। तो मेहरबानी करके फिजिकल वेरिफिकेशन करें और भ्रमित करने का काम ना करें। और चुनाव आयोग भी इस पर सोचकर गंभीरता से करे। ये टीआरपी के चक्कर में जिस तरह से लोग लग गए, इस तरह का काम ना करें। ये आपने आरिफ मसूद को सुना। ये भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक हैं और सतत यहां से ये सीट को जीत रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है, इनकी बात में दम लगता है। देखिए, ये इसलिए थोड़ा सा लॉजिकल माना जा सकता है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे शहर में पते घर होते हैं जहां नंबर 1 होता है, कई कई किराएदार रहते हैं। और देखिए, दैनिक भास्कर ने जो पड़ताल की है उसके मैं नीरज पांडे की स्टोरी से कहीं कोई नाइत्तफाकी नहीं जता रहा हूं। उनकी स्टोरी शानदार है, जानदार है, बेहतरीन है, आंखें खोलने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पोल है वो कहीं ये स्टोरी खोल रही है। पूरा का पूरा जो इसमें फर्जीवाड़ा यदि कहीं निकलता है, ये सब दर्शा रही है। और जो आरिफ मसूद कह रहे हैं उसमें इसलिए मैं कहता हूं दम है कि हमने कई स्टोरियां की हैं। जब एक दौर में राशन कार्ड का दौर होता था और राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज होता था जिससे बहुत सारे जो आपके प्रमाण होते थे प्रमाण के तौर पे था। इसके अलावा वो जो कंट्रोल का दौर था, शक्कर भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, या और भी कुछ वस्तुएं मिला करती थी, आज भी मिलती हैं। जो आज गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो राशन कार्ड सब कुछ है। और ऐसा होता है। हम स्टोरी जो की है, मैं बता रहा हूं अपनी स्टोरी, कि एक ही पते पर 15 राशन कार्ड, 200 लोग तो हो सकते हैं कि मकान नंबर 10 है, खुद कह रहे हैं कमरे 4 हैं। ऐसे कई चाल की चाल होती है। मैं खुद एक चाल में रह चुका हूं एक दौर में किराए के मकान में। तो उस चाल में हम 16 फैमिली रहते थे, 17 फैमिली रहते थे और कुछ जो मालिक मकान थे उनकी अलग 3-4 फैमिलीज वहां रहती थी। तो उन सब में मिला जुला कर जब आप उठाते थे तो हर घर में संख्या 7, 8, 10, क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे और बहुत कम में गुजारा होता था, बहुत छोटे से क्षेत्र में ही सब लोग समाहित होते। तो वो भी एक दौर था और आज भी है। गरीबी तो भारत में भरपूर है, छुपा हुआ नहीं है। जो भारत की सरकार है, 85 करोड़ जो गरीब परिवार है, उन्हें मुफ्त में 5 किलो अनाज और तमाम सुविधाएं दे रही है। तो सच्चाई तो ये भी है। तो हो सकता है जो आरिफ मसूद कह रहे हैं उससे ना इत्तेफाकी नहीं है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष पहलू है, जो गड़बड़ियां हैं चुनाव, जो राहुल गांधी का आरोप है कि कैसे, और वो महाराष्ट्र तो बड़ा ऐसा जीवंत उदाहरण है, ऐसा जबरदस्त उसका जो दूसरा पक्ष है कि जितनी जनसंख्या है और जनसंख्या में जितने वयस्क लोग हैं,
उनसे ज्यादा वोट हो जाना ये तो संभव नहीं है। वहां तो गड़बड़ी है और सब जगह गड़बड़ी है, किसी जगह नहीं है। जो ये पड़ताल है नीरज पांडे की, शानदार पड़ताल, और दैनिक भास्कर निरंतर इस चीज को उजागर कर रहा। और उसी क्रम में एक ये जो संडे स्पेशल स्टोरी है दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये 20 जुलाई, मैं फिर कहूंगा कि अभी कुछ देर पहले ये पब्लिश हुई है जब मैं ये स्टोरी बना रहा हूं। तो है, बात है, दम है स्टोरी में, और एक विमर्श के लिए है, और इसको सबको सोचना चाहिए। और देखिए, जो नेता है, मैं आरिफ मसूद के जो दावा है आरिफ मसूद का, उसका दूसरा पक्ष भी है उसमें। देखिए, बड़ा दिलचस्प है ये, जब बात होती है तो अब इसी खबर में, जो नीरज पांडे की खबर है, ये पूरी स्टोरी पे उसने कोर्ट ली है। तो कोर्ट में आया है जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मोहन यादव सरकार में, विश्वास सारंग, भोपाल से ही विधायक है, उनका क्षेत्र नरेला क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र के विधायक और मोहन यादव सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं विश्वास सारंग, कांग्रेस नेता जनता के बीच कभी जाते नहीं, फिर हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देते हैं, चुनाव आयोग को बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। उधर जो उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष हैं राज्य विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा में, ये धार जिले से विधायक हैं, और इनका कहना है उमंग सिंघार का, जनता में बहुमत नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके फर्जी वोट कराए जाते हैं अपनी अपनी जगह। और इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है, देखिए मध्य प्रदेश में अभी जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव अगर जो वक्त के अनुसार होता है तो 2029 में होगा, विधानसभा का चुनाव यदि होता है तो 2028 में होगा, लेकिन हाँ 2027 में, और उसके पहले कुछ चुनाव हैं जो स्थानीय सरकार हैं, अन्य चुनाव हैं। तो ये जो स्थानीय सरकारों के चुनाव होते हैं उसमें भी मतदाता सूची जो केंद्रीय चुनाव आयोग की होती है वही उपयोग करता है, जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, वो अपने हिसाब से इनका पुनरीक्षण करता है, काम करता है, दुरुस्त करता है। तो ये जो इसके जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं अभिषेक सिंह, वो कह रहे हैं कि साल 2027 से पहले मतदाता सूची की सारी त्रुटियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके लिए निर्देश दे दिए हैं, फील्ड में ये काम जारी है। और उन्होंने कहीं ये भी कहा है कि एक पते पर कई वोटर हो जाना या अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन हम सबका परीक्षण करेंगे, पड़ताल करेंगे, और 2027 जो है उसके पहले हम सबको दुरुस्त कर लेंगे। और ये सब तो है, ये दावे प्रति दावे, अपने अपने बयान, चाहे वो आरिफ मसूद का बयान हो या विश्वास सारंग जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, उनका अपना दावा है, उधर उमंग सिंघार की अपनी आपत्तियां हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इस नेताओं की बात करें जिनके सबके बयान भिन्न भिन्न हैं, तो ये जो चुनाव रूपी जो हमाम है, चुनाव रूपी जो मैदान है, इसमें सभी नंगे हैं। कोई दल, कोई नेता जिसको जहां दिक्कत हो तो वो अपने हिसाब से सूट करने वाला बयानबाजी करते हैं। अगर आपके पक्ष में है तो फिर वैसा बयान होगा, विपक्ष में जा रहा है मामला, आपके विरोध में जा रहा है तो वैसे बयान आप देंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तो सानी क्या है, हमने राजीव कुमार जी को देखा है, उनका दौर देखा है। उनको कितनी ही त्रुटियां बताइए, गलतियां बताइए, प्रमाण दीजिए, वो तो एक लाइन में उड़ा देते थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब तो चले गए हैं वो, उन ठोर तलाश रहे होंगे, उन्हें उम्मीद इंतजार होगा कि जितना उन्होंने मदद की है, किसकी मदद की है आप जानते हैं, तो उसका कोई प्रतिफल मिलेगा। इधर अब जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार साहब, उनकी अपनी डफली, उनका राग है, वो अपना राग अलाप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपने महाराष्ट्र में उठाया था मामला, तो हम अब बिहार में कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, क्या क्या शिकायतें हैं, जो राजनीतिक दलों की आशंकाएं क्या है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। तो कुल मिलाकर जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों से जुड़ी तमाम शिकायतें, तमाम हंगामा, तमाम जो बातें, तमाम दावे जो सब हैं, उसमें बहुत कुछ है जिसको लेकर बहुत सघन पड़ताल, और खासकर ये जो मीडिया है और जो दैनिक भास्कर के नीरज पांडे लाजवाब रिपोर्ट, उसके पहले भास्कर की रिपोर्ट, और भी साथीगण काम कर रहे हैं। भले ही आरिफ मसूद ने ये कहा हो कि टीआरपी बढ़ाने वाला जो है काम चैनल करते हैं, या जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म है दैनिक भास्कर जैसा, पाठक संख्या बढ़ाने, हिट्स बढ़ाने के लिए करते हैं, तो मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपका अपना क्या कहना है दर्शकों? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।